बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे व्हीटस्टोन ब्रिज का। उसमें हमने किरचॉफ वोल्टेज रूल से लूप इक्वेशन बनाई थी और उसमें हमने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला जो है वो डिराइव किया था। देखिए R1 ओवर R2 इज़ इक्वल्स टू R3 ओवर R4, ये हमने फार्मूला जो है ये बनाया था। अब इस फार्मूले में देखें ये हम व्हीटस्टोन ब्रिज किस लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ द एग्जांपल ऑफ स्लाइड वायर ब्रिज इज़ एग्जांपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इट इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। 4 रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं। अगर फॉर एग्जांपल R4 अननोन है, ठीक है, हमें मालूम नहीं है, और R1 R2 R3 नोन है, और R4 जो है वो अननोन वायर है जो कि हमें मालूम नहीं है, हमने R4 मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम बैलेंसिंग कंडीशन जो है वो अप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया था कि ब्रिज जो है वो बैलेंसिंग कंडीशन में कब आता है, जब ये गैल्वेनोमीटर जो है वो ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करे। तो इसका मतलब है कि नो करंट फ्लोज थ्रू द ब्रिज, even the current is flowing but no current flowing through the galvanometer, so it is in balancing condition and that is very necessary to for the measurement of unknown resistance। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में से कोई रेजिस्टेंस पास नहीं होगी और हम इजीली जो है अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकेंगे। देखें, इफ़ वी कनेक्ट 3 रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 of non adjustable values and a 4th resistance R4 of unknown value, and the resistances R1 R2 and R3 are so adjusted that the galvanometer shows no deflection, then from the known resistance R1 R2 and R3 the unknown resistance R4 can be determined। ठीक है, यानी जब हम उसको बैलेंसिंग कंडीशन में ले आएंगे ब्रिज को, जब कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा गैल्वेनोमीटर, तो हम R4 जो है वो अननोन है और R1 R2 R3 की कोई भी वैल्यू हम होगी जो भी हम क्योंकि ख़ुद लगा रहे हैं R1 R2 R3, और R4 जो है वो अननोन है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। या आप R2 को अननोन कह लें, R1 को अननोन कह लें और बाकी को नोन कह लें, तो हम 3 रेजिस्टेंसेस को नोन करते हुए अननोन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द व्हीटस्टोन ब्रिज। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो पोटेंशियोमीटर के बारे में है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और पोटेंशियोमीटर जो है इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेंशियोमीटर इज़ यूजुअली फॉर इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखें ये क्या है, जब आप इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपके प्रैक्टिकल होंगे, इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे पोटेंशियोमीटर का, तो हम देखेंगे वो उसमें 4 वायर्स लगी होंगी और उसकी सारी जो है हम जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम देख सकेंगे, उसको यूज़ कर सकेंगे और उससे मेजरमेंट कर सकेंगे, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकेंगे, तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से पता चल जाएगा। अभी हम इसकी थ्योरी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि किस तरह से पोटेंशियोमीटर अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं हम इसकी मदद से। एंड वी आल्सो कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल्स विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। दीज आर द यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, यू शुड नो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम आल्सो, MCQs आल्सो। सो पोटेंशियल डिफरेंस आमतौर पे तो हम किससे मालूम करते हैं, अभी तक तो हमें यही पता था कि हम वोल्ट मीटर जो है उससे हम मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज़ यूजुअली मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर मैंने आपको पहले भी स्टूडेंट बताया, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स बिटवीन विच वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, हमने वोल्ट मीटर को जब भी लगाना है इन 2 टर्मिनल्स के दरमियान में लगाना है, बैटरी के साथ कनेक्ट करते हुए हमने ये रेजिस्टेंस के पैरेलल में हमेशा वोल्ट मीटर को लगाना है जब भी लगाना है, टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सो
the main thing is that the voltmeter should not draw current across it. Its own resistance should be very high. इसकी अपनी resistance जो है स्टूडेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. वोल्टमीटर की अपनी रेजिस्टेंस जो है ये बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए ताकि ये अपने अक्रॉस जो है कोई भी करंट ड्रॉ ना कर सके.